प्रदेश के लाखों शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले पदोन्नति की पूरी प्रक्रिया हर हाल में पूरी कर ली जाए। सरकार चाहती है कि जिन विभागों में लंबे समय से पदोन्नति के मामले लंबित है, वहां विभागीय पदोन्नति समितियों यानी डीपीसी की बैठकें लगातार आयोजित कर जल्द से जल्द पदोन्नति आदेश जारी किए जाएं। इसके लिए सभी विभागों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि सरकार इस प्रक्रिया को लेकर किसी भी तरह की देरी नहीं चाहती और इसलिए सभी प्रशासनिक इकाइयों पर समय सीमा के भीतर कार्रवाई पूरी करने का दबाव बनाया गया है। सरकार के इस फैसले के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण भी माना जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और भविष्य में यदि इस मामले में कोई नया न्यायिक आदेश आता है तो पदोन्नति प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसी आशंका को देखते हुए सरकार चाहती है कि अदालत के किसी संभावित फैसले से पहले ही सभी पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नतियां कर दी जाएं। यही वजह है कि विभागों में इन दिनों लगातार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। कई विभागों में वरिष्ठता सूची, सेवा अभिलेख और रिक्त पदों का परीक्षण तेजी से किया जा रहा है ताकि किसी भी स्तर पर प्रक्रिया अटकने ना पाए। मुख्यमंत्री कार्यालय भी इस पूरी प्रक्रिया की लगातार निगरानी कर रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सामान्य प्रशासन विभाग से अब तक की गई सभी पदोन्नतियों की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि सरकार केवल निर्देश जारी करके नहीं बैठी है, बल्कि हर विभाग की प्रगति पर नजर रख रही है। किस विभाग में कितनी पदोन्नतियां हुई, कितने मामलों का निराकरण हुआ और किन विभागों में अभी भी प्रक्रिया लंबित है, इसका पूरा ब्यौरा सीएम कार्यालय के स्तर पर एकत्र किया जा रहा है। माना जा रहा है कि जिन विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया धीमी मिलेगी, वहां जवाबदेही भी तय की जा सकती है। इस बीच विधानसभा सचिवालय ने पदोन्नति के मामले में अब सबसे तेज कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार विधानसभा सचिवालय में प्रथम श्रेणी के 15 अधिकारियों, द्वितीय श्रेणी के 40 अधिकारियों एवं कर्मचारियों, तृतीय श्रेणी के 93 कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी के 34 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे इन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यह फैसला किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं माना जा रहा है। पदोन्नति आदेश मिलने के बाद कर्मचारियों में खुशी का माहौल देखा गया और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कर्मचारियों ने उनका सम्मान भी किया और वर्षों से लंबित मांग पूरी होने पर संतोष जताया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में पदोन्नति का मामला पिछले लगभग एक दशक से विवादों और कानूनी प्रक्रिया में उलझा हुआ था। वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियमों को हाईकोर्ट द्वारा निरस्त किए जाने के बाद प्रदेश में नियमित पदोन्नति प्रक्रिया लगभग ठप पड़ गई थी। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन अधिकारियों और कर्मचारियों को उठाना पड़ा जिन्होंने अपने पूरे सेवा जीवन में पदोन्नति की उम्मीद लगाई रखी, लेकिन उन्हें यह अवसर नहीं मिल सका। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस लंबे अंतराल के दौरान लगभग 1 लाख कर्मचारी बिना पदोन्नति प्राप्त किए ही सेवानिवृत्त हो गए। इससे कर्मचारियों के मनोबल के साथ साथ उनके वेतनमान, सेवा लाभ और पेंशन पर भी असर पड़ा। इसी पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने नए पदोन्नति नियम तैयार किए और अब उन्हीं नियमों के आधार पर विभागों में फिर से पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की गई है। हालांकि इन नए नियमों को भी अदालत में चुनौती दी गई है, लेकिन सरकार का मानना है कि जब तक कोई नया न्यायिक आदेश नहीं आता तब तक वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नतियां जारी रखी जा सकती हैं। यही कारण है कि सरकार मॉनसून सत्र से पहले अधिकतम संख्या में पदोन्नति आदेश जारी कर देना चाहती है ताकि लंबे समय से रुकी प्रक्रियाओं को गति मिल सके और कर्मचारियों को राहत मिल सके। प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय पर पदोन्नतियां पूरी हो जाती हैं तो इसका सीधा असर सरकारी कामकाज की दक्षता पर भी पड़ेगा। वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को उच्च जिम्मेदारियां मिलने से विभागों में रिक्त पद भरेंगे, निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा। इसके अलावा पदोन्नति मिलने से वेतन वृद्धि, वरिष्ठता, भविष्य की पदोन्नतियों और सेवानिवृत्ति लाभों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सरकार का यह अभियान केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं बल्कि कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले कितने विभाग पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी कर पाते हैं। यदि सरकार अपने तय लक्ष्य के अनुसार सभी विभागों में समय रहते पदोन्नति आदेश जारी कर देती है तो यह पिछले लगभग 10 वर्षों से चली आ रही पदोन्नति संबंधी अनिश्चितता को काफी हद तक समाप्त करने वाला कदम साबित हो सकता है। वहीं यदि हाईकोर्ट में नियमों को लेकर कोई नया फैसला आता है तो उसके प्रभाव का आकलन भी बाद में किया जाएगा। फिलहाल राज्य सरकार का पूरा जोर इस बात पर है कि पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों को जल्द से जल्द पदोन्नति का लाभ मिले और वर्षों से लंबित यह प्रक्रिया एक निर्णायक मुकाम तक पहुंच सके।